ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि लिस्टिंग क्रिएशन किस तरह से करना है। तो हम यहां पर आए सेलर सेंट्रल में, सेलर सेंट्रल से हम आ जाएंगे यहां पे कैटलॉग, कैटलॉग से ऐड प्रोडक्ट। ऐड प्रोडक्ट में हम चूंकि प्राइवेट लेबल की प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए हम आएंगे यहां पर, आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन Amazon। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो सिलेक्ट करना है वो ऑल एट्रीब्यूट्स करना है। अगर आप रिक्वायर्ड करेंगे तो सिर्फ मैंडेटरी फील्ड आ जाएगा, अगर आप रेकमेंडेड करेंगे तो रेकमेंडेड टू वेजिटेबल चॉपर आ जाएगा, अगर आप ऑल एट्रीब्यूट्स करेंगे तो सब आ जाओ, सारी वैल्यूज आ जाएंगी और आपको सब वैल्यूज फिल नहीं करनी। तो हम ऑल एट्रीब्यूट इसलिए कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम जो डेटा हमारे पास हो उसको हम क्या कर सकें, पीछे फिल कर सकें। तो यहां पर हमारे पास आ रहा है आइटम नेम, तो हम क्या करेंगे, स्क्रिबल पे जाएंगे, हमारा टाइटल रेडी है, आ जाए भाई, उसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद पेस्ट, ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है प्रोडक्ट टाइप, आ जाए इसके ऊपर भी। इधर हमने कैटेगरी ढूंढना है, किस कैटेगरी में हमारा, किस नोड में हमारा जो है वो चॉपर जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, चॉपर। तीन तरह के नोड आ गए। नोड में क्या लिखा हुआ है, मिनी फूड प्रोसेसर एंड चॉपर, मिनी फूड प्रोसेसर एंड चॉपर, और ये क्या लिखा हुआ है, चॉपर। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, चॉपर को। लास्ट नोड देखना होता है, ठीक हो गया। हो गया प्रोडक्ट टाइप फूड चॉपर। अब आगे वेरिएशन, अगर आपकी लिस्टिंग में वेरिएशन है, कलर्स है, साइजेस है, तो आप इसको यस करेंगे, वरना आप सिंगल लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। चॉपर का मेरे ब्रांड नेम मैंने सोचा केडीसी चॉपर, अच्छा नाम है, केडीसी चॉपर्स। ऐसे ही मेरे सामने ही वो जेडीसी था, केडीसी आ गया, तो मैंने केडीसी चॉपर यहां लिखा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, यूपीसी कोड। यूपीसी कोड मुझे कहां से लेना होगा, GS1 USA। गेट योर यूपीसी बार कोड, इस पर क्लिक करें और गेट अ सिंगल यूपीसी बार कोड। ये बार कोड आपको कॉस्ट पड़ेगा $30 का, कितने का, सिंगल। और ये आपका क्लाइंट यहां से परचेज करेगा, आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लॉन्च कर रहे होंगे तो फिर आप परचेज करेंगे, ठीक हो गया। ये देखें $30 ईच, GS1 USA। तो मैं यहां पे भी कुछ भी नंबर लिखूंगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा डेफिनेटली। और मुझे याद रखना है इसी बात को कि बारकोड तीन तरह के होते हैं, एक जापानीज आर्टिकल नंबर फॉर जापान, एक EAN नंबर यूरोपियन आर्टिकल नंबर फॉर यूके एंड यूरोप, एक होता है UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड फॉर US एंड गल्फ। क्लियर हो गया, ये तीनों तरह के बार कोड हैं। अब आप जिस सेलर सेंटर पे काम कर रहे हैं सही तौर पे आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यूपीसी करूंगा अगर मैं यूएई के अंदर हूं, अगर मैं यूके में हूं तो EAN सिलेक्ट करूंगा, और अगर मैं जापान में हूं तो जापान का तो सेलर सेंटर ही नहीं है तो यहां पे आ भी नहीं रहा। एक और चीज होती है GTIN, ये क्या होता है, GTIN कहलाता है ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो GTIN होता है इसके अंदर ये दोनों आते हैं आपके, यूपीसी एंड EAN नंबर, बोथ कम अंडर GTIN। तो यूपीसी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब ये चूंकि इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी वजह क्या है, क्यों, मैंने खरीदा ही नहीं है, और ये डेटा यहां से वहां मैच कर रहा है, कहां पे, GS1 में जाके। तो मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूंगा, आई डोंट हैव, राइट नाउ हमें आगे बढ़ना है तो हमने क्या किया, आई डोंट हैव। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट। एक और एरर आ गया, वो क्या एरर है, एरर 5665 आता है, देखें आ गया, कोड नहीं लिखा हुआ। ब्रांड नेम अप्रूवल रिक्वायर्ड, यू हैव एंटर्ड ए ब्रांड नेम दैट हैज नॉट बीन अप्रूव्ड। तो क्या करना होगा भाई, अप्लाई टू सेल। एक नया पेज खुल गया आपके पास,
ब्रांड नेम अप्रूवल फॉर केडीसी चॉपर्स। सबसे पहले मुझे कह रहा है कि आप क्या करें, कैटेगरी बताएं, किस कैटेगरी में आपने ब्रांड नेम यूज करना है। किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। ऐसे ही फूड शॉपर, ये जो चारों पॉइंट है इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लें, जब वक्त मिलेगा तो पढ़ लीजिएगा। बेसिकली ये वो बातें हैं जैसे कि आप ये ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, पहले यूज ना किया गया हो। द ब्रांडिंग ऑन योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग मस्ट मैच केडीसी चॉपर। मतलब जो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि आपने जो प्रोडक्ट अमेजोन को तस्वीरें भेजनी है उसमें ब्रांड नेम परमानेंट एम्बोस्ड हो या तो फिर प्रिंटेड हो। तो ये वही कह रहा है कि यहां पर आप जो केडीसी चॉपर्स यहां पे अप्रूवल ले रहे हैं वही आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी होना चाहिए, केडीसी चॉपर्स एज इट इज। द पिक्चर मस्ट बी टेकन बाय यू एंड द आइटम हैंड हेल्ड, यही कहा था मैंने, हैंड हेल्ड, और टेबल पे रख के, और प्लेस्ड ऑन टेबल। द ब्रांडिंग केडीसी चॉपर मस्ट बी स्टैम्प्ड, स्टेज्ड, प्रिंटेड और स्टक ऑन द प्रोडक्ट पैकेजिंग। दैट इज नॉट इजी टू, मैंने कहा था परमानेंटली आपका क्या होगा, उस पे अटैच होना चाहिए। द ब्रांडिंग इज नॉट इन्फ्रिंजिंग ऑन अनदर ब्रांड ट्रेडमार्क, किसी और की कॉपी ना कर रहे हो आप। तो इस तरह से मैंने इन चारों पे क्लिक कर दिया और वो पांचों तस्वीरें आप इधर आके ड्रॉप कर दें। ठीक हो गया? तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद आपने इधर डालना है ईमेल एड्रेस, उसके बाद कर दें इसको सबमिट, कर दिया आपने, डन, अप्रूवल के लिए चले गया। होपफुली आपको अप्रूवल मिल जाएगी। अभी के लिए मैं क्या करता हूं, दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव, वरना आगे बढ़ेगा। अब इसको मैं यहां पे क्लिक कर ले रहा हूं, नेक्स्ट। डिस्क्रिप्शन, क्या करना होगा मुझे डिस्क्रिप्शन पे, जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा। आ गया। मजे की बात यहां पे कि ये इमोजीज भी आपके एक्सेप्ट कर लेगा। अगला बुलेट पॉइंट्स, 5 बुलेट पॉइंट्स हैं यहां पे, इधर से आप ऐड करते जाएंगे और कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। अभी हमारे पास एक है, तो मैं यहां पर आया और बुलेट पॉइंट को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली फॉर्म फिल कर रहे हैं। ऐसे ही ना, डेटा हमारे पास पहले से रेडी है। उसके बाद इमेजेस यहां से आप अपलोड करेंगे, 9 इमेजेस आपको मिलेंगे यहां से अपलोड करने के लिए, मैक्सिमम 9, और कम से कम आप 6 इमेजेस यहां पे आप डिस्प्ले करवा सकते हैं अमेजोन पर। और अमेजोन कहता है कि लाजमी है कि आपको एक इमेज लाजमी मेन डालना है, ठीक है? तो एक इमेज आप यूज कर सकते हैं। हाँ तो ये रहा, ऐड करते जाए, इधर ही ऐड करते जाए, इधर ही कॉपी पेस्ट करते जाए। सही है? तो तस्वीरें ऐड कर दी यहां पर, उसके बाद आगे चले। सबमिट नहीं करना हमने अभी, आगे आ जाए। प्रोडक्ट डिटेल्स, सर्च टर्म जो पीछे हमने रेडी किया है स्क्रिबल पर, इसको कॉपी करेंगे। काम आसान हो गया। अच्छा, मैन्युफैक्चरर कौन होगा, केडीसी चॉपर्स ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, मजीद आप लोगों ने क्या करना है, एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट, कौन सा, प्राइमरी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो एज्यूम करें ये आपका प्राइमरी प्रोडक्ट है। इसके अंदर कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन है, ये मटेरियल, कलर, स्पेशल फीचर, प्रोडक्ट केयर इंस्ट्रक्शन, ब्लेड मटेरियल, और ये इसके अलावा और ये इंफॉर्मेशन कहां मिलेगा आपको, इधर। ये इंफॉर्मेशन पहले से आपने क्या करना है, अपने सप्लायर से लेकर इन हैंड रखना है आपने। आइटम का वजन पैक होने से पहले, उसका डायमेंशन, आइटम पैक होने से बाद पैकेज में उसका वजन और उसका डायमेंशन,
ये दोनों चीजें आपने पहले से लेकर रखनी है। मटेरियल जो हो गया, ब्लेड कौन सा है, तो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट जितने भी टेक्निकल इंफॉर्मेशन होंगे वो आप क्या करेंगे, पहले से लेके यहां पे रख लेंगे। ठीक हो गया। अब आप लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं और अभी और घुमा के देते हैं। तो देखें यहां पे क्या है, आइटम डायमेंशन है, साइज है, कलर है, लॉन्च डेट 3 महीना आगे कर लेंगे। कितना, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा क्यों, या आपने पूछना है लॉन्च डेट आगे क्यों रखेंगे, या आप कब पूछेंगे, पीपीसी मार्केटिंग। तो अगले 3 महीने का हमने यहां पे डाल देना डेट। उसके बाद देखें आइटम डिस्प्ले डायमेंशन, पैकेज डायमेंशन, पैकेज वेट, यूनिट काउंट। अगर आप काउंट्स में बेच रहे हैं, मतलब कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितने काउंट्स हैं, लेट सपोज कि आप पैक ऑफ 1 लीटर की बॉटल बेच रहे हैं, कोई भी लिक्विड, पॉलिश लिक्विड जो भी है, तो अब यहां पे बताएंगे कि आप 2 यूनिट काउंट्स हैं और वो ऑन्स में है या लीटर में है या मिलीलीटर में है, तो आपको यूनिट बताना होता है और उसकी काउंट बताना होता है आपको। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, आप डालें या ना डालें मसला नहीं है। एड मोर, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, डिश वॉशर सेफ है या नहीं है, इसके अलावा और जो भी आपके प्रोडक्ट के साथ सूटेबल है वो आप यहां पे ऐड कर लें, चाहे तो यहां पर राइट भी कर सकते हैं। तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आप पहले सप्लायर से लेकर कलेक्ट कर चुके होंगे। उसके बाद बारी आती है सेफ्टी एंड कंप्लायंस, नहीं बल्कि उसके बाद बारी आएगी ऑफर की। अभी हमने प्राइस मेंशन करना है। एसकेयू इंटरनल पर्पस के लिए आप कुछ भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। एसकेयू 001, प्राइस कितने का बेच रहा हूं भाई मैं, 14.99 का। अगर आपको बाद में सेल रन करनी है या शुरू में सेल रन करनी है, आपका चॉपर अगर जो है वो 15 का है और आपने कहा चलो ठीक है इसमें मैं क्या करूं, मैं इसको न्यू प्राइस में सेल में बेचता हूं $10 का, जस्ट फॉर सेक ऑफ रिव्यूज, फॉर सेक ऑफ सेल्स, ताकि शुरू में फौरन लोग इसको परचेज करें, तो मैंने यहां पे प्राइस कम कर दिया। लेकिन अगर मुझे सेल नहीं रन करना तो उसको फिल करने की जरूरत नहीं। और ये सेल स्टार्ट डेट और सेल एंड डेट है, अगर सेल रन करें तो लाजमी एंड डेट और स्टार्ट डेट डालें। मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस, आपने देखा होगा फुल प्राइस के ऊपर कट लगा हुआ होता है और बेचने वाली प्राइस जो उसमें लिखी हुई होती है कि भाई मैन्युफैक्चरर का जो ओरिजिनल प्राइस था वो 29.99 था और हम जो बेच रहे हैं वो 24.99 का बेच रहे हैं, तो वो 29.99 पे कट लगा हुआ होता है, ऐसे ही। उसके बाद क्वांटिटी, अभी मैं आपको क्या दिख रहा है, AED दिख रहा है आपको, तो आप दिरहम में लिखेंगे, आपकी कैलकुलेशन जो दिरहम में होगी। ठीक हो गया। और आप यूके में होंगे तो जीबीपी आ रहा होगा यहाँ पे, और आप यूएस में होंगे तो डॉलर आ रहा होगा। क्वांटिटी कितनी है भाई, ठीक है मैं 200 यूनिट मंगवा रहा हूं, कंडीशन क्या है, न्यू है। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, आप नहीं चाहते कि एक बायर 3 से ज्यादा ऑर्डर प्लेस करे, उसकी वजह यह कि आपका कॉम्पिटिटर आपके यूनिट्स को खरीदता है ज्यादा क्वांटिटी में और उसके बाद आपको आउट ऑफ स्टॉक करवा देगा और उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो रिटर्न कर देगा, तो यू विल गेट लॉस, आपको काफी नुकसान होगा। इसलिए आप क्या करें, एक कस्टमर एक वक्त में सिर्फ 3 ऑर्डर कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। और क्या फिल करना है भाई, स्टार्ट सेलिंग डेट, ये बेसिकली वही लॉन्च डेट होगा 3 महीने प्लस। फुलफिलमेंट बाय FBA। अगला सेक्शन क्या है, ये हमारे लिए नहीं होगा क्योंकि हम ना तो कोई हैजर्ड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हैजमेट जो आग पकड़ ले, ना तो कोई हम यहाँ पे वेपन बेच रहे हैं, ना तो यहाँ पर हम कोई बैटरी के आइटम बेच रहे हैं, लिथियम आयन बैटरीज, तो इसलिए ये सेक्शन हमारे लिए नहीं होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद इन्वेंट्री आपकी क्रिएट हो जाएगी कुछ देर बाद, 15 मिनट में, और फिर आपको क्या करना है, वापस यहां जाना है, मैनेज इन्वेंट्री, इस पे क्लिक कर लेना, आगे इन्वेंट्री।
ये पहले से कोई और इन्वेंट्री है। तो अब मैंने क्या करना है, दो काम करना है। क्या करना है, एक, सप्लायर को प्रोडक्ट लेबल भेजना है पैकिंग से पहले ताकि वो उसके पीछे बारकोड लेबल लगाए ताकि वो स्कैन हो सके। और जब बारकोड लेबल भेज दिया तो सप्लायर ने दोबारा कहा कि अब मुझे कार्टन लेबल भेजो, शिपिंग लेबल, ताकि वो बाहर कार्टन पे लगाए। ठीक हो गया। इसको कहते हैं शिपमेंट क्रिएशन का प्रोसेस कहते हैं। लिस्टिंग क्रिएशन का प्रोसेस सेकंड था, डन हो गया। कीवर्ड स्टेज पहला था, कीवर्ड रिसर्च। सेकंड लिस्टिंग क्रिएशन, थर्ड शिपमेंट क्रिएशन। मैंने इस पर क्लिक किया, एक्शन पे आया प्रिंट आइटम लेबल। कुछ नहीं करना, सिंपली यहां पर प्रिंट आइटम लेबल पे प्रेस कर देना। ये आपको एक अदद फाइल दे देगा। इस फाइल को आप क्या करें, सेव करके सप्लायर को भेज दें। वो बारकोड यूज कर लेगा आपके प्रोडक्ट के पीछे, या आपके प्रोडक्ट के पैकेजिंग के बैक साइड पे वो प्रिंट कर देगा। तो ये बारकोड लेबल हो गया, प्रोडक्ट बारकोड लेबल। इसको FNSKU लेबल भी कहते हैं। अब ये FNSKU क्या होता है, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक हो गया, एब्रिविएशन। तो ये तो हो गया हमारा ये भी काम। अब वापस चले इन्वेंट्री पे। सप्लायर ने कहा भाई लेबल भेजो, कार्टन लेबल। आपकी शिपमेंट कल है, आप बराए मेहरबानी शिपमेंट लेबल आज भेज दें मुझे। आप फौरन आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे अपनी प्रोडक्ट को, वापस इसको करना है ना। उसके बाद एक्शन सेंड इन्वेंट्री, मतलब ये कि इन्वेंट्री सेंड करो फर्स्ट टाइम। जब बिक जाता है तो अगली बार होता है रिप्लेनिश इन्वेंट्री। तो ये सेंड और रिप्लेनिश के लिए एक ही ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। लैपटॉप पे नहीं करा भाई, बचे तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्या है ये, सेंड टू Amazon। पानी आ गया लैपटॉप पे। चलेगा, ठीक है। तो स्टेप 1 क्या है, चूज इन्वेंट्री। स्टेप 2 क्या है, कंफर्म शिपिंग। और स्टेप 3 क्या है, प्रिंट बॉक्स लेबल। सबसे पहले मैंने क्या करना है, अपने सप्लायर का एड्रेस, जहां से ये शिपमेंट निकलेगा, ऐसे ही है, उसको मैंने यहां पे फिल करना। तो एक काम कीजिएगा, इसकी पिक्चर स्निपिंग टूल से लेकर उस चाइनीज सप्लायर को भेज दीजिएगा, ताकि वो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको एड्रेस लिख कर दे दे और आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद आपने सिंपल इसको ऐड कर लेना। मार्केट प्लेस, डेस्टिनेशन, आपका सामान कहां जा रहा है, आपने वो सिलेक्ट किया हुआ। यहां पे क्या भेजना है आपने, स्टेनर। ये दो बटन आपके पास जाहिर हो चुके हैं। करना क्या है वो देख लें। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है प्रेप गाइडेंस। ये रहा पेज ना खुल गया भाई, ठीक है, प्रेप गाइडेंस। अब मैं देखना है कि क्या मेरी प्रोडक्ट इनमें से कोई एक है। शॉप नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, नो प्रेप नीडेड। और अगर इनमें से कोई एक हुआ, जैसे कि शार्प है, स्मॉल है, पाउडर, इस तरह की चीज है, तो मैं इधर जाऊंगा प्रेप गाइडेंस पे। और ये मुझे बता रहा है कि अगर आपकी प्रोडक्ट ये है तो फिर आपने इस तरह पैकिंग करनी है। तो ये पैकिंग गाइडलाइन आप क्या करेंगे, सप्लायर को भेज देंगे। क्लियर। मैंने कहा ना, मुझे थोड़ी सी जो जेलसी होती है, उधर से जो यस सर की आवाज आ रही थी ना, इधर 5% भी नहीं आता। क्लियर है, आवाज ऐसी होनी चाहिए।
तो मैं चार्ज हो जाऊं। तो ये हो गया, इसको हम करेंगे सेव, और सेव करने के बाद अगले ऑप्शन पे आएंगे और ये है सेट प्रेप एंड लेबल ओनर, मतलब लेबल कौन लगाएगा और प्रेप कौन करेगा। तो ये दोनों काम हमने खुद करने हैं भाई। अगर अमेजोन से करवाएंगे तो अमेजोन क्या करेगा, चार्ज करेगा। तो बाय सेलर करना है और उसके बाद इसको क्या कर लेना है, यहां पे हम सेव कर लेंगे। अब यहां पर आपके पास जो चीजें आ रही हैं वो ये, मोर इनपुट्स में क्या आ रहा है भाई, इंडिविजुअल यूनिट्स लिखा हुआ आ रहा है, मेरे पास ये चीज लॉक आ रही है यहां पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कहां पे लेकर जाऊंगा, स्नैपशॉट्स पे, तो उसके लिए माजरत। ये था पैकेजिंग डिटेल। दो तरह की पैकिंग्स होती हैं, एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा क्या होता है भाई, केस पैक। इन्होंने तो बता दिया केस पैक, अब ये कौन बताएगा केस पैक होता क्या है। खामोशी है भाई, वीडियो देखी, सब कह रहे हैं देखिए, तो आखिर वो नॉलेज किधर गया जो आपने देखा था। मुझे इंफॉर्मेशन, एक एसिन एक कार्टन में जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, केस पैक। और अगर मल्टीपल एसिन एक कार्टन में जाएगा तो क्या कहलाएगा। आगे बात समझ, वीडियो देखा था, इतने लोगों ने देखा था, वीडियो देखा था, आ रही कितनी आवाज, हाँ तो सबने खड़े किए थे, वीडियो देखा था, नहीं देखा था, ठीक है जनाब। तो मैंने अब क्या करना है, इस एडिट पे आके क्लिक करना है और मेरे पास ये एक विंडो खुल जाएगा। इस विंडो पर आपको जो दिख रहा है एरो, यहां से आपने केस पैक सिलेक्ट किया, टेम्पलेट का नाम रख लें कुछ भी, आप केस पैक टेम्पलेट लिख लें या केस पैक वेजिटेबल चॉपर लिख लें, ये आपका टेम्पलेट है आपकी नॉलेज के लिए। उसके बाद यहां पर आपको डालना है कार्टन में कितने यूनिट्स हैं, एक कार्टन की डिटेल, और ये कौन देगा आपको, सप्लायर। तो ये इंफॉर्मेशन आपने कार्टन की पहली ले लेनी है आपने, कि कार्टन के अंदर कितने यूनिट्स हैं, कार्टन का डायमेंशन क्या है सेंटीमीटर, कार्टन का वजन क्या है किलोग्राम। ये इंफॉर्मेशन एक कार्टन का मिल गया आपको, तो अब कितने कार्टन हैं वो ही पूछना है आपको, कितने कार्टन है, उससे ये पता चल जाएगा कि टोटल यूनिट्स कितने हैं, ऐसा ही। तो एक कार्टन की डिटेल देने के बाद अब मैंने क्या करना है, क्या लिखा हुआ ये, बॉक्सेस एंड यूनिट्स। जब एक कार्टन की डिटेल मैं दे दूंगा तो मुझसे यहां पर ये बॉक्सेस देगा कि नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं। जैसे इसको मैं नंबर ऑफ बॉक्सेस दूंगा तो ये मुझे टोटल यूनिट्स बता देगा कि टोटल यूनिट्स इतने हैं। उसके बाद होगा क्या कि मुझे कहेगा कि रेडी टू सेंड, जिस पे मैंने क्लिक कर दिया और रेडी टू सेंड को कंटिन्यू किया। अब ये मुझे बता रहा है कि कितने चार्जेस हैं, 0 क्यों, क्योंकि मैंने ना पैकिंग करवाई उससे, ना उससे मैं लेबल करवाया, तो चार्जेस 0 है। तो मैं कहूंगा उसको कंफर्म एंड कंटिन्यू। अगर मैंने अमेजोन से करवाया होता तो यहां पे चार्जेस आ रहे होते कि भाई आप कितने चार्जेस बने लेबलिंग के, प्रेप के, तो हमने तो नहीं करवाया। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाएंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में बता रहा है कि शिपिंग किस तारीख को करनी है, सप्लायर ने कहा कि कल करना है, तो हमने कल का डेट यहां पे डाल दिया। उसके बाद शिपिंग मोड क्या होगा, हम स्मॉल पार्सल डिलीवरी रखेंगे हमेशा, उस वक्त तक हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब ये दूसरा क्या है, पैलेट डिलीवरी है। पैलेट डिलीवरी क्या होता है, ये होता है कि आपका सामान या आपके जो गुड्स हैं, अगर वो इंतहाई उनको निगहदाश्त चाहिए तो उस कार्टन को उठा के लकड़ी के पैलेट पे रख दिया जाए और उसको प्लास्टिक के रैप से रैप कर दिया जाए। अब वो हाथ से उठा के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाथ से उठा के रखने में टूट जाने का अंदेशा था। अब वो क्या होगा, पैलेट ट्रैक से उठेगा और वो जाके
उसको हैंडल किया जाएगा। क्लियर है? उसकी जरूरत हमें नहीं है। तो हमने क्या किया, एसपीडी और उसके बाद शिपिंग डेट सिलेक्ट किया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे आ जाएंगे। आगे हमें दो चीजें बतानी है, एक किसके जरिए जा रहा है, कंपनी कौन सी है। तो अगर आपकी कंपनी इनमें से कोई एक है तो ठीक है, वरना क्या करेंगे आप, अदर करेंगे। सेकंड ऑप्शन है बाय एयर जा रहा है, बाय सी जा रहा है, वो बताना है आपको। तो बाय एयर है तो बाय एयर, बाय सी है तो बाय सी, बाय ग्राउंड है तो बाय ग्राउंड यूके जाता है, यूएस नहीं जाता। ठीक है? उसके बाद क्या चार्जेस हुए भाई, कोई चार्जेस नहीं हुए, क्योंकि हमने अमेजोन का कैरियर यूज नहीं किया। अगर हमने अमेजोन का कैरियर यूज किया होता जो कि अवेलेबल होता और जो कि सस्ता होता तो भाई यहां पे चार्जेस आ रहे होते। हम इसको फिर एक्सेप्ट करते कि हम उससे ये चार्जेस कितने ले रहा है, क्या मुझे ये महंगा पड़ रहा है, ये सस्ता पड़ रहा है। सस्ता पड़ रहा हो तो क्या करूंगा, एक्सेप्ट। अमेजोन पार्टनर कैरियर ज्यादा सेफ है अगर वो सस्ता भी है तो। ठीक है? तो मैंने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा मेरे पास पीडीएफ फाइल आ जाएगी। ये दो फाइल, सॉरी, जितने कार्टन उतने पेजेस होंगे और दो स्टिकर होंगे ये एक पेज के ऊपर। आपका सप्लायर इन दोनों स्टिकर को प्रिंट करेगा और ईच कार्टन पे लगाता जाएगा। एक होता है एफबीए यानी कि अमेजोन वाले स्कैन करेंगे, एक कोरियर वाले स्कैन करेंगे। रोटी पक गई। ये आपका हो गया शिपमेंट क्रिएशन। हैप्पी? चीजें समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? अब शिपमेंट क्रिएशन के बाद कुछ चीजें जो कि सीधा सीधा मैं डिस्कस कर लूं। ये मैंने आपको बता दिया कि GS1 यूएसए से आपने क्या करना है, बारकोड लेना है, यूपीसी फॉर यूएसए, EAN फॉर यूरोप एंड यूके, GTIN ये पेरेंट नेम है जिसके अंडर जो है यूपीसी और EAN आता है। उसके बाद जापानीज आर्टिकल नंबर फॉर जापान। सही हो गया? आगे आ जाए, कंसोलिडेशन, सैंपल कंसोलिडेशन। ये क्या होता है, एक कंपनी है ट्रिप ट्रांस। टिप ट्रांस क्या होती है, TIPTRANS, टिप ट्रांस। ये करता है, कंसोलिडेट करता है। मतलब ये कि वो जो 5 सप्लायर के सैंपल्स थे आपने जो अलग-अलग मंगवाया आपके क्लाइंट ने यूएस में, तो उसके अलग-अलग उसने शिपिंग चार्जेस पे किए। ऐसे ही है ना, उसको महंगा पड़ गया होगा भाई, तो उसके लिए यहां पर पैसे बचाओ, इधर पैसे बचा लो। तो अब उसको आपने बोलना है कि आप टिप ट्रांस पर रजिस्टर करें अपने आप को, यहां पर $100 या $200 टॉपअप करें। टॉपअप करने के बाद टिप ट्रांस आपको चाइना के एक वेयर हाउस का एड्रेस देगा। ये एड्रेस आपने अपने उन 5 सप्लायर को दे देना। अब वो सैंपल जो है वो आपके पास उस वेयर हाउस में फ्री पहुंचेगा, क्योंकि चाइनीज डिलीवरी फ्री है। आ गया फ्री में, एक जगह आ गया। अब आप क्या करेगा टिप ट्रांस वाला, कि आपके उन 5 सैंपल को एक कार्टन में पैक करेगा और आपको बता देगा कि आपके टोटल चार्जेस इतने बन रहे हैं। और फिर वो जो पैसे आपने टॉपअप किए थे अगर वो पूरे हैं तो वो आप डन करो, और उसके बाद वो एक कार्टन एक साथ आपके डोर पे। अलग अलग आने में चांसेस में था कि हो सकता कोई गुम हो जाता, हो सकता था कि आपको चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ते। अब क्या है कि आपको डेफिनेटली वो पार्सल पहुंचेगा भी, और प्लस क्या होगा, पैसे भी, कॉस्ट सेविंग है। सही हो गया, और क्लाइंट भी आपका खुश हो गया। नेगोशिएशन याद करते हुए याद रखिएगा कि परचेज ऑर्डर में ये 2 टर्म्स होने चाहिए। एक, इफ प्रोडक्ट्स फेल्स ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन और आफ्टर द इंस्पेक्शन रिपोर्ट। तो ये क्या है कि अगर आपकी इंस्पेक्शन फेल हो गया तो जो 30% आपका एडवांस है उसका क्या होगा, क्या वो रिफंडेबल है? अगर आपने रिफंडेबल पहले परचेज ऑर्डर में लिख दिया हुआ है तो आपके शिपमेंट रिजेक्ट होने पे चांसेस हैं कि आपको पैसे मिल जाएंगे, वरना 30% आपके गए। अली बाबा कहेगा भाई कि उसका भी नुकसान हो गया, आप भी थोड़ा नुकसान कर लो, लिहाजा बराबर। आपका तो नुकसान हो गया ना, आपने तो पैसे दिए थे प्रोडक्ट लेने के लिए, नुकसान उस बंदे ने अपनी जिम्मेदारी पे किया, तो आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये परचेज ऑर्डर में आपने पहले से मेंशन कर देना है। उसके बाद ये है कि आपके गुड्स डिस्पैच हो गया अमेजॉन वेयर हाउस या थर्ड पार्टी वेयर हाउस, वहां पर जाने के बाद 3% से ज्यादा अगर डैमेज निकला
तो जितना भी डैमेज निकलेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? अलीबाबा सप्लायर होगा। तो ये भी आपने परचेज ऑर्डर में शामिल कर लेना। उसके लिए इंश्योरेंस होता है, अगर आपने इंश्योरेंस करवाया वो तो ठीक है, वरना तो फिर गया। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? कार्टन डायमेंशन। आपके जो पैकेज का डायमेंशन है ये आपको पता है, 18 बाई 14 बाई 8 इंचेस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का साइज, और उसका वजन 5 पाउंड मैक्सिमम। ये जिस कार्टन में जाएगा उसका डायमेंशन जो है वो मैक्सिमम 25 बाई 25 बाई 25 इंचेस होंगे, उससे 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना अमेजोन का सिस्टम जो है कार्टन को एक्सेप्ट करने से इंकार कर देगा। और कार्टन का वजन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50 पाउंड मैक्सिमम एक कार्टन का वजन। ये भी क्लियर हो गया? आगे आ जाते हैं। शिपिंग कैलकुलेशन खुद भी कैलकुलेट करना सीखें। जैसे कि आपका घर जो है स्क्वायर यार्ड पे होता है, एक यूनिट क्या होता है? स्क्वायर यार्ड। 120 गज का घर है तो गज क्या हो गया? यूनिट है ना। और जब कोई कमर्शियल फ्लोर खरीदते हैं तो स्क्वायर फुट पे मिलता है, कितने स्क्वायर फुट का है। फ्लैट खरीदते हैं तो स्क्वायर फुट एक यूनिट है। इसी तरीके से कंटेनर के स्पेस को उसका यूनिट है, उसको कहते हैं हम सीबीएम, क्यूबिक मीटर। एक 20 फुट के कंटेनर में 28 सीबीएम होता है। कितना सीबीएम होता है? और हमने मालूम यह करना होता है कि एक सीबीएम का रेट आज की तारीख में क्या है। एक चीज, पहली बात, ये कौन बताएगा? शिपिंग कंपनी वाला बताएगा, उससे पूछिएगा। फिर सप्लायर आपको बताएगा कि जो कार्टन की जो डिटेल्स है, नंबर ऑफ कार्टन जो आपके बने, उसका सीबीएम कितना बन रहा है, वो सीबीएम कैलकुलेट करेगा। आप सीबीएम कैलकुलेशन पे ना जाएं, अगर शौक है तो गूगल पे कैलकुलेटर देख लीजिएगा, वहां पे होता है। तो सीबीएम वो आपको बता देगा। लेट सपोज कि आपका सीबीएम बना 100 कार्टन का 0.75 सीबीएम, और सीबीएम की जो कॉस्ट है एक, वो $1000 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास शिपिंग कॉस्ट आ गया $750। अब आपको पता चलेगा कि यार सप्लायर ने मुझसे शिपिंग कॉस्ट $1000 चार्ज किया है, जबकि मेरी शिपिंग कॉस्ट कितनी बन रही है भाई? 750। इसका मतलब $250 वो अपनी जेब में रख रहा है यहां पे। तो यहां पर आप थोड़ा सा क्लेवर बनेंगे और यहां से भी पैसा बचा सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। भाई सीबीएम की रेट ये है और ये इसके जो है वो सीबीएम बन रहा है, तो तुम मुझसे ये शिपिंग चार्जेस देने क्यों कर रहे हो? आ रही बात समझ में? आप भी खुश और क्लाइंट भी खुश। इंस्पेक्शन, कीमा, QIMA, कीमा इंस्पेक्ट करता है, और इंस्पेक्शन के दौरान अगर शिपमेंट रिजेक्ट हो गया तो वो यहां पर लिख कर दे देगा कि फेल्ड, और ये दो बटन बने हुए, अप्रूव एंड रिजेक्ट। अब आपके हाथ में कि अप्रूव करना है या तो फिर रिजेक्ट करना है। और इसके साथ मल्टीपल पेजेस होंगे जो पे डिटेल होगा वहां पे कि क्या क्या मसला आया है जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, फेल कर दिया। तो अब आपको लगता है कि नहीं यार माइनर है चलेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास है, आप क्या करें, अप्रूव कर दें। लेकिन आपको लगा कि नहीं भाई तो मेजर मसला है, सारी प्रिंटिंग ही ऑफ हो गई है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। सेलिंग कहां से होगी? सामान पहुंचेगा नहीं तो कहां से सेलिंग होगी? ये इंस्पेक्शन की बात हो रही है, शिपमेंट से पहले। तो ये जरूरी है। और यहां से मुझे एक बात और याद आई कि परचेज ऑर्डर में डिलीवरी डेट लाजमी डालना है, वरना क्या होगा, अली बाबा बोलेगा इस सप्लायर को टाइम दो, ये आपको फिर से बना के देगा, आप मजबूर है। क्यों? क्योंकि आपने डिलीवरी डेट नहीं डाला था। इसलिए इस क्लॉज को यूज करते हुए अली बाबा टाइम बाय करेगा। फेवर किसको देगा? सप्लायर को, क्योंकि इसने दोनों की देखनी है। वो बंदर है जो रोटी बांटता है, इधर उधर बराबर कर रहा होता है, तो वो यही करेगा और दोनों को सिक्योर करेगा, सिर्फ एक को सिक्योर नहीं करेगा। तो ये हमने ख्याल रखना है इस चीज का। उसके बाद सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन में आपके पास FDA, फूड, ये फेडरल ड्रग अथॉरिटी क्या कहलाता है? ये फूड ड्रग,
FDA, फेडरल ड्रग, FDA का एब्रीविएशन भूल गया मैं, FDA, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी क्या है, हाँ, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, FDA।